नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक लड़की रहती थी। उसका नाम नसी शर्मा था और उसका जन्म 1999 में जनकपुरी में हुआ था। नसी साहिल चोपड़ा नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। जब यह रिश्ता शुरू हुआ तो उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला था। उस समय साहिल 18 साल का था और नसी 16 साल की। इसीलिए उनके रिश्ते में 2 साल का अंतर था। नसी साहिल से बहुत प्यार करती थी और साहिल भी नसी से बहुत प्यार करता था। आखिरकार इस रिश्ते की वजह से साहिल और नसी ने साथ रहने का फैसला किया। उन्हें साथ रहने का विचार बहुत पसंद आया और दोनों इसके लिए राजी हो गए। यह फैसला लेने के बाद साहिल ने नसी के साथ रहने के लिए दिल्ली में एक घर किराए पर ले लिया। अपार्टमेंट मिलने के बाद उसने नसी को इसके बारे में बताया और फिर वे दोनों साथ रहने लगे। जिस दिन से वे फ्लैट में रहने लगे उसी दिन से उनका सहवास आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था। लेकिन साहिल और नसी सिर्फ साथ रहना ही नहीं चाहते थे, वे शादी भी करना चाहते थे। दरअसल उन्होंने शादी के बारे में चर्चा की थी, लेकिन उन्होंने उस समय शादी नहीं की क्योंकि नसी सिर्फ 16 साल की थी और उसे 18 साल होने में अभी 2 साल बाकी थे। यही एकमात्र कारण था कि उन्होंने शादी नहीं की। साहिल नसी से दूर नहीं रह सकता था, इसलिए उसने उसके साथ सहवास में रहना चुना। जब से नसी साहिल के साथ रहने लगी, वह अपने जीवन से बहुत खुश महसूस करने लगी। नसी भी साहिल से शादी करने के लिए बहुत उत्साहित थी और 18 साल की होने का इंतजार कर रही थी ताकि वह उससे शादी कर सके। और साहिल भी उसके 18 साल के होने का इंतजार कर रहा था। उसके बाद वे पूरे 2 साल तक साथ रहे। फिर जब नैसी साहिल के साथ रहते हुए 18 साल की हुई तो वे दोनों बेहद खुश हुए। साहिल ने नैसी के वयस्क होने का 2 साल तक इंतजार किया था और अब आखिरकार वह इंतजार खत्म हुआ और नसी कानूनी तौर पर साहिल से शादी करने लायक हो गई। 2019 में नसी 18 साल की हो गई और उसके बाद साहिल ने उसे प्रपोज किया और नसी ने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। फिर मार्च 2019 में साहिल और नसी ने शादी कर ली और वे अपनी शादी के बाद बेहद खुश थे। नसी बचपन से ही खुश मजाज और मिलनसार लड़की थी। उसे ढेर सारे दोस्त बनाना पसंद था और बड़े होते होते उसके कई दोस्त बन गए। नसी शर्मा का जन्म दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसे बचपन से ही डांस और पार्टी करने का शौक था और भले ही वह एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन उसने कभी भी पैसों की वजह से अपनी आजादी को सीमित नहीं किया। 2017 में जब नसी 16 साल की थी तो वह एक करीबी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी। पार्टी बहुत खास थी और बर्थडे गर्ल और नसी के कई दोस्त भी वहां मौजूद थे। नसी ने पार्टी में खूब मौज मस्ती की। इस पार्टी में साहिल चोपड़ा नाम का एक लड़का भी था। उस समय साहिल 18 साल का था और एक अमीर परिवार से था। दरअसल साहिल अपने पिता की कार, सर्विस और डीलरशिप के बिजनेस में मदद करता था। अलावा साहिल को भविष्य में भी यही काम करना था, इसलिए साहिल पहले से ही बिजनेस को मैनेज करना सीख रहा था। साहिल पहले से ही बहुत अमीर था, लेकिन दौलत होने के बाद भी साहिल बिगड़ा नहीं था। साहिल पैसों की कीमत बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि वह एक बिजनेस फैमिली से था। इसलिए साहिल को बिजनेस में पैसे का इस्तेमाल करना बखूबी आता था। लेकिन साहिल पार्टियों का भी मजा ले रहा था। लेकिन एक पार्टी का मजा लेते हुए साहिल की नजर अचानक नसी पर पड़ी। साहिल ने जब नसी को पार्टी में देखा तो वह उससे नजरें नहीं हटा पाया और फिर नसी ने भी साहिल की तरफ देखा। साहिल ने जब पहली बार नसी को देखा तो उसे तुरंत उससे प्यार हो गया। उसके बाद साहिल ने पार्टी में नसी से मिलने की सोची। इसी ख्याल के साथ साहिल नसी के पास गया और उससे बातें करने लगा। नसी भी साहिल से मिलकर बहुत खुश हुई और उससे बातें करने लगी। फिर साहिल और नसी ने पार्टी में कुछ समय साथ बिताया। इस पहली मुलाकात में ही साहिल और नसी एक दूसरे से प्यार करने लगे और पहले दिन से ही एक दूसरे की बहुत परवाह करने लगे। उसके बाद उन्होंने पार्टी में साथ में डांस किया और साथ में ड्रिंक भी की। साहिल और नसी ने इस तरह साथ में बर्थडे पार्टी एंजॉय की और कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गई। लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद साहिल और नसी एक दूसरे को भूलना नहीं चाहते थे। दोनों चाहते थे कि उनका रिश्ता ऐसे ही चलता रहे। अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए साहिल और नसी ने एक दूसरे के फोन नंबर एक्सचेंज किए। फिर वे एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे और कभी कभी आमने सामने भी मिलते थे। लेकिन अब साहिल और नसी एक दूसरे से बहुत जुड़ गए थे, इसलिए धीरे धीरे समय के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता चला गया। जब भी साहिल और नसी मिलते थे तो वे योजना बनाते थे कि अगर वे हमेशा ऐसे ही साथ रहे तो उनका भविष्य कितना बढ़िया होगा।
साहिल और नसी इस बारे में भी बात करते थे कि अगर वे शादी कर लें तो कितना बढ़िया होगा। ज्यादातर समय वे साथ में अपने भविष्य के बारे में बात करते थे। लेकिन अब साहिल के साथ इतना समय बिताने के बाद नसी को लगने लगा था कि साहिल उसके लिए बहुत गंभीर है, जिससे नसी भी उसके लिए बहुत उत्साहित महसूस करने लगी थी। उसके बाद नसी ने भी अपनी सहेलियों को साहिल के बारे में बताना शुरू कर दिया। फिर साहिल और नसी पहले की तरह ही साथ में ज्यादा समय बिताने लगे। लेकिन इतना समय साथ बिताने के बाद एक बार साहिल ने नसी से कहा कि उसे अपने पिता से साहिल के बारे में बात करनी चाहिए। साहिल ने नसी से कहा कि उसका एक बिजनेस है, वह एक अच्छे परिवार से है और वह कोई बेकार का आदमी नहीं है। साहिल ने नसी से यह भी कहा कि एक बार जब उसके पिता को उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तो उसे नहीं लगता कि उसके पिता को उनके रिश्ते से कोई परेशानी होगी। साहिल ने नसी से कहा कि उसके पिता उनके रिश्ते को अच्छी तरह समझेंगे और उसके बाद वे उससे शादी करने के बारे में बात कर सकते हैं। साहिल की यह बात सुनकर नसी बहुत खुश हुई, क्योंकि इससे पहले किसी लड़के ने अपनी भावनाओं को उससे इतनी गंभीरता से शेयर नहीं किया था और साहिल नसी को लेकर इतना गंभीर था कि वह उसके पिता से बात करना चाहता था और उसके माता पिता से उससे शादी करने की अनुमति मांगना चाहता था। नसी साहिल से यह भी कहती है कि वह अपने पिता से उनके रिश्ते के बारे में जरूर बात करेगी। उसके बाद नसी फिर से अपने पिता से साहिल के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करती है। नसी अपने पिता को साहिल के बारे में सब कुछ बताती है। वह उन्हें बताती है कि साहिल उसका बॉयफ्रेंड है और वह उससे कुछ समय पहले एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में मिली थी। नसी के पिता उसकी सारी बातें सुनते हैं और उसकी बातें खत्म होने के बाद वह चुप हो जाते हैं। उसकी बातें सुनने के बाद नसी के पिता उसे अपने कमरे में जाने को कहते हैं। लेकिन अगले ही दिन नसी की बातें सुनने के बाद उसके पिता साहिल की जांच शुरू कर देते हैं। जांच के दौरान नसी के पिता को साहिल के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जिससे वह चौंक जाते हैं। दरअसल उन्हें पता चलता है कि साहिल बहुत ज्यादा नशा करता है और बहुत ज्यादा शराब पीता है। नसी के पिता को साफ पता चल जाता है कि साहिल अक्सर क्लब जाता है, वहां बहुत ज्यादा शराब पीता है और बदचलन व्यवहार भी करता है। वह नसी को साहिल के बारे में सारी बताते हैं और यह भी कहते हैं कि वह सिर्फ 16 साल की है, इसीलिए उसे ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वह उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने और साहिल से दूर रहने के लिए कहते हैं। यह सुनने के बाद भी नसी अपने पिता से साहिल के बारे में बात करती रहती है। वह अपने पिता से कहती है कि साहिल को आप अच्छी तरह नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। नसी अपने पिता से यह भी कहती है कि साहिल उसके बारे में बहुत गंभीर है और उसने ही उसे उससे बात करने के लिए प्रोत्साहित किया था। लेकिन उसके पिता ने उसकी बात ठीक से नहीं सुनी। इसके बाद नसी और उसके पिता के बीच बहस शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद साहिल नसी से यह भी पूछता है कि उसने अपने पिता से उसके बारे में बात की या नहीं। नसी साहिल से कहती है कि उसने अपने पिता से बात की थी और फिर वह रोते हुए साहिल से कहती है कि उसके पिता कभी भी उनके रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। यह सुनकर साहिल नसी से कहता है कि वह अपने पिता को अपने परिवार की पृष्ठभूमि फिर से समझाए। साहिल नसी से यह भी कहता है कि शायद उसके पिता सहमत नहीं हुए, क्योंकि उसकी बातें सुनकर वह चिंतित हो गए थे और इसलिए उन्हें लगता है कि साहिल एक उपद्रवी है। यह सुनने के बाद नसी फिर से अपने पिता से बात करने जाती है। इस बार उसके पिता उसकी बात सुन लेते हैं और बेहद गुस्सा हो जाते हैं। फिर नसी के पिता उससे कहते हैं कि वह साहिल के घर जाकर उसके माता पिता से बात करेंगे और वह साहिल से यह भी पूछेंगे कि वह मेरे 16 वर्षीय बेटी को क्यों गुमराह कर रहा है। अपने पिता से यह सब सुनने के बाद नसी गुस्सा हो जाती है और उनसे बहस करने लगती है। बहस के दौरान नसी अपने पिता से कहती है कि वह घर छोड़कर कहीं और चली जाएगी। अगर वह चली गई तो कभी वापस नहीं आएगी। हालांकि उसने यह बात गुस्से में कही थी, लेकिन यह बात सुनकर नसी का दिल टूट जाता है और फिर वह अपना सारा सामान समेटकर साहिल के पास चली जाती है। इस समय साहिल नसी से कहता है कि वह उससे थोड़े समय के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता और वह उसे कभी दुखी नहीं देखना चाहता। यही वह क्षण था जब साहिल ने साथ रहने का सुझाव दिया। उस समय साहिल नसी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। दरअसल नसी अपने परिवार से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी, इसीलिए उसे साहिल के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। समस्या का सामना करने वाला सिर्फ साहिल ही था। साहिल नहीं चाहता था कि उसके परिवार को पता चले कि वह किसी लड़की के साथ रह रहा है, क्योंकि भारत में लिव इन रिलेशनशिप को नीची नजर से देखा जाता है। इसीलिए साहिल ने अपने परिवार के सामने बहाना बनाया कि वह आगे की पढ़ाई करना चाहता है और इसके लिए उसे फ्लैट में रहना होगा। यह सुनकर साहिल के माता पिता बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा उस फ्लैट में किसी लड़की के साथ रहना चाहता है
और साहिल ने उन्हें नसी के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। इसलिए साहिल के माता पिता उसके अनुरोध पर सहमत हो गए। साहिल के माता पिता का मानना था कि उनका बेटा वाकई उच्च शिक्षा हासिल करना चाहता है, इसलिए उन्हें उस पर बहुत गर्व है। कुछ समय बाद साहिल ने नसी के साथ रहने की सारी व्यवस्था कर ली। जब से नसी साहिल के साथ रहने लगी, वह पहले से भी ज्यादा उन्मुक्त हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उसे रोकने वाला कोई भी परिवार का सदस्य नहीं था। उस समय नसी अभी भी अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर रही थी और वह बनवासी अभी नौकरी नहीं कर सकती थी। इसलिए साहिल ने उससे वादा किया कि वह चिंता ना करें और वह उसके सारे खर्च उठाएगा। यह सुनकर नसी को अब छूट मिल गई और वह पहले से ज्यादा पार्टियों में जाने लगी और ज्यादा शॉपिंग करने लगी। साथ ही उसने महंगे सामान भी खरीदने शुरू कर दिए। इसके अलावा नसी और साहिल अपना ज्यादातर समय क्लबों और लॉन्ग ड्राइव पर बिताने लगे। अब नसी के लिए उसका पूरा भावनात्मक सहारा साहिल और उसके कुछ दोस्त थे, क्योंकि जब से उसने अपना घर छोड़ा था, अपने पूरे परिवार से नाता तोड़ लिया था। साहिल नसी के 18 साल के होने का इंतजार कर रहा था और लगातार यही सोच रहा था कि वह नसी को कब अपनी पत्नी बनाएगा। साथ रहने के दौरान साहिल और नसी के बीच कभी कोई झगड़ा या बहस नहीं हुई। इतने इंतजार के बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया जब साहिल और नसी की शादी होनी थी। जब 2019 में साहिल और नसी की शादी हुई, तो नसी ने अपनी शादी की एक तस्वीर अपनी बहन को भेजी। हालांकि उसने उन 2 सालों में अपने परिवार से बात नहीं की थी, लेकिन उस दिन से नसी को अपने परिवार की याद आने लगी। अपनी बहन को शादी की फोटो भेजने के बाद नसी ने उससे कहा कि वह बहुत खुश है और उसे और उसके पिता को उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। नसी से शादी करने के बाद साहिल उसे 7 मार्च 2019 को अपने घर ले गया। साहिल के माता पिता अपने बेटे को इस लड़की के साथ देखकर चौंक गए। वे इसलिए चौंक गए क्योंकि उन्हें लगा कि उनका बेटा साहिल पिछले 2 सालों से पढ़ाई कर रहा था और उन्हें लगा कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें गर्व महसूस कराएगा। साहिल के माता पिता उसकी हरकतों से बहुत हैरान थे और उन्हें नसी भी पसंद नहीं थी। वे साहिल की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। साहिल के माता पिता को उम्मीद थी कि पढ़ाई खत्म करने के बाद साहिल अपने पिता का कारोबार संभालेगा। अपने माता पिता को खुश करने के लिए साहिल ने अपने पिता से वादा किया कि वह परिवार के कार रिटेल कारोबार की पूरी जिम्मेदारी संभालेगा। साहिल के वादे की वजह से उसका पूरा परिवार खुश हो गया और आखिरकार साहिल और नसी दोनों को स्वीकार कर लिया। साहिल के परिवार ने उन्हें इसलिए स्वीकार किया क्योंकि साहिल और नसी पहले ही शादी कर चुके थे और अब वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा और समाज में अपनी छवि बनाए रखने के लिए साहिल के पिता ने सुझाव दिया कि साहिल और नसी को 27 मार्च 2019 को फिर से एक उचित शादी समारोह करना चाहिए। साहिल के पिता ने यह सुझाव इसलिए दिया क्योंकि उनका परिवार बहुत बड़ा था। उनका मानना था कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो लोग कहेंगे कि उनका बेटा साहिल किसी लड़की के साथ भाग गया और 2 साल साथ रहने के बाद उससे शादी कर ली। इन सब की वजह से उनके परिवार और कारोबार में दिक्कतें आ सकती थीं। नसी ने अपनी बहन के जरिए अपने पूरे परिवार को शादी में आमंत्रित भी किया। उसने अपने परिवार से कहा कि वे उसकी शादी में जरूर आए और साहिल के पिता से भी बात करें। लेकिन जिस दिन नसी की साहिल से दोबारा शादी होनी थी, उस दिन उसके परिवार से कोई भी शादी में नहीं आया। इससे साहिल के पिता काफी दुखी हुए। अगले ही दिन यानी 28 मार्च 2019 को साहिल और नसी की शादी सार्वजनिक हो गई और वे एक ही घर में पति पत्नी की तरह रहने लगे। साहिल का परिवार भी इस बात से काफी खुश था। हालांकि शादी के बाद साहिल और नसी की जिंदगी में काफी बदलाव आ गया था। शादी के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, साहिल और नसी के बीच का प्यार धीरे धीरे खत्म होता गया। शादी के बाद दोनों में छोटी मोटी कहासुनी होने लगी। दरअसल साहिल अपना ज्यादातर समय घर के बाहर बिताने लगा और नसी कई दिनों तक साहिल से बात नहीं करती थी। शादी से पहले साहिल और नसी 2 साल तक साथ साथ रहे थे और इस दौरान उनके बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन अब शादी के बाद वे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर गुस्सा हो जाते थे। इस वजह से नसी अपने ही घर में अकेलापन महसूस करने लगी थी। वह कई दिनों तक रोती रहती थी और अपनी किसी सहेली से यह बातें शेयर नहीं करती थी। इस स्थिति से बाहर आने के लिए नसी ने फैसला किया कि उसे अपने माता पिता से फिर से बात करनी चाहिए। यह सोचकर नसी ने अपने परिवार से बात करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक उनसे बात करने के बाद नसी के परिवार वाले भी उसके प्रति नरम पड़ने लगे। हालांकि नसी ने अब भी अपने माता पिता को यह नहीं बताया कि साहिल के साथ उसके रिश्ते अब अच्छे नहीं रहे। नसी के माता पिता उसके बहुत करीब आ गए थे और जैसे जैसे नसी साहिल से दूर होती गई,
वह अपने परिवार और दोस्तों के करीब होती गई। नसी ने अब भी अपने परिवार या दोस्तों को यह नहीं बताया था कि साहिल उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। वह अपनी एक करीबी सहेली से मजाक में यह सब बातें किया करती थी। नसी और उसका यह करीबी दोस्त हमेशा एक दूसरे से मजाक करते रहते थे, इसलिए इस दोस्त ने कभी नसी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। इस करीबी दोस्त को लगा कि नसी हमेशा की तरह अपने रिश्ते और शादीशुदा जिंदगी के बारे में बेतरतीब मैसेज भेज रही है। वह इस दोस्त को हर दिन कोई ना कोई मैसेज भेजती थी और दोनों हफ्ते में 1 या 2 बार बात करते थे। लेकिन फिर एक बार फिर 11 नवंबर 2019 को साहिल ने नसी को अपने साथ पानीपत चलने के लिए कहा, क्योंकि साहिल को किसी काम से वहां जाना था। उस दौरान साहिल और नसी एक दूसरे से नाराज भी थे, इसलिए साहिल ने सोचा कि इस ट्रिप पर जाने से नसी बहुत खुश होगी। इसलिए साहिल ने नसी को इस ट्रिप पर साथ चलने के लिए कहा। नसी ने भी साहिल से माफी मांगी और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। नसी इस ट्रिप को लेकर बहुत उत्साहित थी, क्योंकि लंबे समय के बाद साहिल फिर से पुराने साहिल की तरह व्यवहार कर रहा था, जो नसी से बहुत प्यार करता था। इसलिए 11 नवंबर 2019 को साहिल और नसी पानीपत ट्रिप के लिए घर से निकले। जब वे रास्ते में थे तो थोड़ी देर बाद नसी को उसकी एक करीबी दोस्त का फोन आया, जो उसे अक्सर फोन करती थी। लेकिन इस बार नसी ने अपनी दोस्त का फोन नहीं उठाया। नसी ने अपनी करीबी दोस्त के साथ ऐसा पहले कभी नहीं किया था, इसलिए उसकी दोस्त को यह सब बहुत अजीब लगा। उसके बाद नसी की करीबी दोस्त ने 20 सितंबर 2019 को उसे बार बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार नसी का फोन बार बार डिस्कनेक्ट होता रहा और उसने कोई मैसेज भी नहीं भेजा। फिर नसी की करीबी दोस्त ने साहिल को भी फोन किया, लेकिन उस समय उसका फोन व्यस्त था। अब नसी की करीबी दोस्त को बहुत चिंता होने लगी। उसके बाद नसी की दोस्त ने जल्दी से नसी के माता पिता को फोन किया। नसी की दोस्त से सारी बातें सुनने के बाद उसके माता पिता बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने नसी को भी फोन करने की कोशिश की, लेकिन उस समय भी नसी का फोन नहीं लग रहा था। इसलिए उसके माता पिता ने साहिल के माता पिता के पास जाने का फैसला किया। जब नसी के माता पिता साहिल के घर पहुंचे तो उन्होंने उसके माता पिता को सारी बात बताई। साहिल के माता पिता ने नसी के माता पिता को यह भी बताया कि उन्होंने भी साहिल और नसी दोनों को फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो पाई और वे भी चिंतित थे। साहिल के परिवार से बात करने के बाद नसी के माता पिता और भी डर गए और खुद दिल्ली में नसी की तलाश शुरू कर दी। नसी के माता पिता ने दिल्ली के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज कराई और उन्होंने नसी के दोस्तों और साहिल के दोस्तों से उनके बारे में पूछना शुरू किया, लेकिन फिर भी नसी के परिवार को उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। फिर अचानक साहिल ने खुद नसी के माता पिता को फोन किया और इस बार नसी के पिता ने फोन उठाया। नसी के पिता ने साहिल से पूछा कि वह ठीक है या नहीं और उसकी बेटी नसी कैसी है और वे दोनों कहाँ हैं। साहिल ने नसी के पिता को बताया कि जब वे पानीपत की यात्रा पर थे तो नसी ने उसे रास्ते में कार रोकने के लिए कहा था। कार रोकने के बाद नसी ने उसे वहीं रुकने के लिए कहा, जबकि वह खरीदारी करने जा रही थी। फिर साहिल ने नसी के पिता को बताया कि तब से नसी गायब है और उसका फोन नहीं लग रहा है। नसी के परिवार के लिए साहिल ही एकमात्र उम्मीद था जिसके जरिए वे उसे पा सकते थे। लेकिन साहिल से बात करने के बाद नसी का पूरा परिवार डर गया। साहिल ने नसी के पिता से साफ साफ कह दिया कि उसे नहीं पता कि उसकी पत्नी नसी कहाँ है। उसके अलावा नसी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता और किसी ने उसे उस सड़क पर फिर कभी नहीं देखा। साहिल की यह बात सुनकर नसी के पिता इस बारे में सोचने लगे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने नसी के एक करीबी दोस्त को फोन किया, जिससे नसी अक्सर बात करती थी। दरअसल नसी के पिता ने इस करीबी दोस्त को फोन करके कहा कि उसे नसी के बारे में जो भी पता है उसे बिना किसी डर के ईमानदारी से सब कुछ बता देना चाहिए। नसी के पिता की आवाज में तनावपूर्ण लहजा सुनकर दोस्त ने उन्हें नसी के बारे में पूरी सच्चाई बतानी शुरू कर दी। नसी की सहेली ने नसी के पिता को बताया कि जब से नसी ने साहिल से शादी की है तब से उनके बीच झगड़े और बहस शुरू हो गई है और कई दिनों तक उन्होंने एक दूसरे से बात भी नहीं की। फिर नसी की सहेली ने नसी के पिता से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शेयर की। उसने बताया कि नसी के साहिल के साथ पानीपत जाने से कुछ दिन पहले नसी ने उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और डरावना संदेश भेजा था। उस संदेश में नसी ने उसे एक सेल्फी भेजी थी, लेकिन सेल्फी में नसी रो रही थी। नसी ने अपनी सहेली से यह भी कहा था कि अगर वह कभी संपर्क से बाहर हो जाए या उसके साथ कुछ हो जाए तो उसकी सहेली उसके परिवार को बताएं और उन्हें बताएं कि उसके पति साहिल का हाथ है। यह सुनकर नसी के पिता बहुत हैरान और चिंतित हो गए। इसके बाद नसी के माता पिता ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी।
यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने साहिल और उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। साहिल ने पुलिस को वही कहानी सुनाई जो उसने नसी के पिता को फोन पर बताई थी। उसने पुलिस को यह भी बताया कि वह नसी की तलाश में दोबारा पानीपत गया था। फिर पुलिस ने साहिल के फोन की लोकेशन चेक की जो पानीपत में थी। साहिल ने पुलिस को यह भी बताया कि नसी पानीपत जाने से पहले दिल्ली में लापता हो गई थी, लेकिन जब पुलिस ने नसी के फोन की आखिरी लोकेशन चेक की तो वह भी पानीपत में ही थी। इतनी जांच के बाद पुलिस को पता चला कि साहिल झूठ बोल रहा है। फिर पुलिस ने साहिल और उसके दोस्तों पर पूरी सच्चाई बताने के लिए बहुत दबाव बनाया, लेकिन 3 दिन बाद ही साहिल ने पुलिस को सारी बातें सच सच बतानी शुरू कर दी। साहिल ने पुलिस को बताया कि 10 नवंबर 2019 को वह और नसी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, इसलिए वह हर बात से तंग आ गया और उसने नसी को 10 नवंबर को अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन इससे उनका झगड़ा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया और फिर उसने अपने 2 दोस्तों को इस बारे में बताया। इनमें से एक दोस्त का नाम शुभम था जो उसके गैराज में काम करता था। उन्हें सब कुछ बताने के बाद उसने उनके साथ एक योजना बनाई और इस योजना की वजह से नसी उससे कभी नहीं लड़ सकती थी। फिर 11 नवंबर 2019 को उसने नसी से माफी मांगी और उसे अपने साथ ट्रिप पर चलने के लिए कहा। फिर वह नसी, शुभम और एक और दोस्त एक साथ ट्रिप के लिए निकल पड़े। साहिल के 2 दोस्तों को देखकर नसी को लगा कि साहिल शायद अपने इन दोस्तों को अपने साथ व्यापारिक कामों के लिए ले जा रहा है, इसलिए वह अकेले ही उनके साथ जाने को तैयार हो गई। शुभम गाड़ी चलाकर पानीपत जा रहा था और साहिल का दूसरा दोस्त शुभम के बगल वाली सीट पर बैठा था। साहिल और नसी दोनों कार की पिछली सीट पर एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे और पहले की तरह ही बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पानीपत की यात्रा शुरू होने वाली थी, उसी समय शुभम ने कार को एक ऊबड़ खाबड़ शॉर्टकट रोड पर चढ़ा दिया और सभी को बताया कि यह पानीपत का शॉर्टकट है। शाम के करीब 8 बजे थे, इसलिए साहिल ने शुभम से कहा कि जल्दी से कार वहां से निकाल लें। लेकिन शुभम ने कुछ देर तक कार को जंगल में आगे बढ़ाया और थोड़ा आगे जाकर उसने कार को सड़क के एक किनारे पर रोक दिया। कार रोकने के बाद शुभम ने कहा कि वह शौच के लिए जा रहा है और साहिल उसके साथ चला गया। इस समय साहिल और शुभम एक तरफ कार के बाहर थे, जबकि नसी और साहिल का दूसरा दोस्त दूसरी तरफ कार के पास खड़े थे। साहिल का दोस्त नसी से बात कर रहा था और बातचीत के दौरान अचानक उसने नसी का बायां हाथ पकड़ लिया। यह देख दूसरी तरफ मौजूद शुभम ने अचानक नसी का दाहिना हाथ पकड़ ली। नसी कुछ समझ पाती, इससे पहले ही साहिल उसके सामने आ गया। साहिल ने नसी के पास पहुंचकर उसके सिर पर बंदूक तान दी और 2 गोलियां चला दी। नसी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद तीनों को पता चला कि जंगल में उनकी कार के टायर के निशान मिले हैं, इसलिए उन्होंने नसी की लाश उठाई और उसे जंगल में करीब 1 किलोमीटर अंदर ले जाकर फेंक दिया। यह सब करने के बाद साहिल ने अपना और अपने 2 दोस्तों का फोन बंद कर दिया। उन्होंने रात पानीपत में बिताई और उसके बाद इधर उधर घूमते रहे। साहिल का आखिरी पड़ाव मुजफ्फरनगर था, जहां उसने अपनी कार बेचने की कोशिश की। इसके बाद साहिल वापस दिल्ली आया और नसी के पिता से संपर्क किया। साहिल ने पुलिस के सामने सब कुछ सच सच कबूल कर लिया कि उन्होंने नसी को कहां और कैसे मारा, और फिर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ देर बाद पुलिस को नसी की लाश भी मिल गई जो सड़ने लगी थी। इसके बाद पुलिस ने नसी की हत्या के पीछे के कारणों की जांच शुरू की। उन्हें 2 कारण पता चले। पहला कारण नसी के पिता और एक करीबी दोस्त से मिला, जिन्होंने पुलिस को बताया कि साहिल और नसी की शादी के बाद से ही साहिल की नसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। साहिल नसी से जल्दी छुटकारा पाना चाहता था ताकि वह दूसरी लड़कियों के साथ मौज मस्ती कर सके, और इसीलिए उसने उसे मार डाला। दूसरा कारण साहिल और उसके परिवार से निकला। उन्होंने पुलिस को बताया कि साहिल और नसी के बीच झगड़े का सबसे बड़ा कारण नसी का खर्च था। उन्होंने बताया कि साहिल और नसी की शादी के बाद से नसी के खर्चे काफी बढ़ गए थे, जिससे उनके बीच झगड़े होने लगे थे। साहिल को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने नसी की हत्या कर दी। यह केस का ताजा अपडेट है जो अभी भी कोर्ट में चल रहा है। हम इस केस पर नजर रखेंगे और जैसे ही हमें कोई नया अपडेट मिलेगा, हम आपको चैनल के कम्युनिटी पोस्ट या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के जरिए सूचित करेंगे। तो इसके साथ ही नसी शर्मा हत्याकांड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। धन्यवाद।